सर जब हम एंगर को चैनलाइज करते हैं राइट डायरेक्शन में, कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है कि भाई अब हमको इसको काम में निकालना है, अच्छे से अपना 100% 200% देंगे और काम में उसको निकालेंगे कि भाई अगर कोई कुछ बोल रहा है गलत तो उसको कुछ मत बोलो और मन में बोलो कि अब इसको हम करके दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हाँ। उसको अगर हम चैनलाइज करेंगे तो वो हमारा एंगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा उस एंगर का। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर अस। गुस्सा दो जगह पे निकाल सकते हो, या तो लोगों पे निकाल सकते हो या फिर अपने काम पे निकाल सकते हो। अगर किसी के ऊपर हमने गुस्सा किया तो क्या होता है? रिलेशन खराब हो जाता है। गुस्से में पता नहीं होता है हम क्या कर जाएं, खुद को हार्म कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात बोली। लोगों में सिर्फ दूसरे नहीं आए, आप खुद भी आ गए। कई बार क्या होता है जब हमको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद ही को हार्म करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सुट्टा मारते चले जा रहे हैं, या दारू पीते चले जा रहे हैं, या तेज गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? या तो अपने आप पे या औरों पे, यानी कि लोगों पे, कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अंदर करने का दम है नहीं। सामने वाला बंदा पावरफुल भी तो हो सकता है ना। हो सकता है सामने वाला बंदा वो हो जिसके नाम पे घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, यानी कि आपके पिताजी है नहीं। क्या करोगे? तो कहेंगे गेट आउट। सड़क पर सोते रहोगे, कुत्ता चाटेगा आपका मुंह आकर के, और क्या करोगे? हा? तो अगर अंदर भी आप किसी के लिए उल्टा सोच रहे हो, यानी कि अपने अंदर भी गुस्सा कर रहे हो, उस पर्सन के पीछे से गुस्सा कर रहे हो, यानी जब आपके पापा ऑफिस गए तो अपनी मदर को जाकर के बोल रहे हो समझा लो अपने पति को। ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव है। यानी दो चॉइसेस है ना हमारे पास में। एक है लोगों पे निकालो, लोगों में दूसरे भी आ गए, आप खुद भी आ गए। दूसरा क्या है? अपने काम पे निकाल दो। ये कमाल की एनर्जी है, इसमें बहुत पावर है। इसको बोलते हैं गुस्से को सही से चैनलाइज करना। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आप सबको, जिससे आप बड़े आराम से रिलेट करोगे। अभी आईपीएल कितनों ने देखा था? आईपीएल फाइनल किसके बीच में था? एसआरएच वर्सेस सीएसके। उसमें क्या हुआ था जब सीएसके की बैटिंग आई थी? शेन वॉटसन का याद है किसी को क्या हुआ था? कितनी बॉल्स तक एक भी रन नहीं बना था? 10 बॉल्स, 10 बॉल तक एक भी रन नहीं बना था। कितने हैं आप में से जो एक्चुअल में क्रिकेट खेले हैं या खेलते हैं? उस टाइम पे जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है वो समझ जाएंगे, वो सिचुएशन इतनी बुरी होती है, इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा जिसकी कोई हद ही नहीं है। और कहां निकाला उसने अपने गुस्से को? उसको चैनलाइज किया, अंधाधुंध नहीं मारना शुरू कर दिया। समझ लेना, गुस्से में दो ऑप्शंस थे। या तो जब इतना गुस्सा आ गया तो सामने से अब जो भी आ रहा है मैं तो मारूंगा, तो ऐसे में क्या होता है? आउट हो जाते हैं। लेकिन इसने वो गलती नहीं करी। इसने क्या किया? देखा, पहले पकड़ा, अपनी वीकनेस को भी समझा कि भाई राशिद खान से पंगा नहीं लेना है। देखा सामने से कौन आया, चल बेटा आ गया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, अब निकालता हूं अपना गुस्सा, और सेंचुरी। तो ये आर्ट अगर हमारे अंदर आ जाए तो कमाल हो सकता है। सारा गुस्सा आपने अपने काम पे निकाल दिया। आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को। आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है? डांस आया है, डांस आप करते हो। आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी भी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के, आपकी बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया?
कई बार हुआ है और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा। रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। होता है, सबके साथ होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो? अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार? कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से। यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, दो। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा। उस वक्त आप क्या करते हो? जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखो इन 2 सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस 2 हैं। एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है। आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको बॉस को तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई। तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरह वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है? क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या पलट करके मुझे मारेगा? क्या गालियां देगा? क्या करेगा? डर जाएगा। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं। ये एक आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है। अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता है तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। यहां पर जो आज टॉपिक टच होने वाला है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माई लाइफ एंड आई मीन इट। ये मैं अपने किसी सेशन में नहीं बोला आज तक, आज बोल रहा हूं पहली बार। This is one of the most important topics, not just for the students, but for everybody. यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो भी स्कूल में है, कॉलेज में है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे? स्टूडेंट्स की लाइफ की 2 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम टच करने वाले हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड, उन सबको इन 2 प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली प्रॉब्लम यह है कि हम जाने या अनजाने गलत ट्रैक पे चलने लग जाते हैं। गलत ट्रैक क्या है? बहुत ही सिंपल है। सिगरेट, शराब, नशा, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वहां से ले करके एडिक्शन टू व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सब क्या है? सब गलत ट्रैक है। अब यहां पे ध्यान से समझना जो चीज मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है। इससे जो हमारी एडिक्शन है, जो हमको लत पड़ती जा रही है कि 1 मिनट के लिए भी चाह करके भी हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये है गलत ट्रैक। एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए तो।
लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, तो बड़ा भयानक टूल है। खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा। और यही हो भी रहा है आज की डेट में। अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा चल एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है। एडिक्शंस है, एडिक्शंस है। ये हो गया गलत ट्रैक। सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है। वो क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आप क्या करोगे? छोड़ करके हवाई बड़े बड़े प्लान्स आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो, लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना। अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते। तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे, उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी है? तो ये है सही ट्रैक। सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है।